डेयर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे इम्पोर्टेंट ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें चार्ल्स डिकेंसन ने अपने नावल में एक तरह से दिया है। जैसे मैं उसका जैसे टाइटल है उसका, इट वाज द बेस्ट ऑफ द इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ओके, हाँ, यहाँ पर एक ये लाइन है और ये लाइन में है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। लेट अस स्टार्ट, इसको अच्छे से हम जानते हैं और हम यहाँ पर ये चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है जनरली कि इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो इसका जो नोट करके यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जनरली यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ना, वो है एंटीथेसिस। ये है एंटीथेसिस। और एंटीथेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच में जनरली ये बात बताई जाती है कि यहाँ पर जो है ना, दो काम होते हैं। देखिए, सबसे पहले जनरली यहाँ पर देखेंगे बेस्ट ऑफ द टाइम और वर्स्ट ऑफ द टाइम। जनरली मैंने यहाँ पर ये देखा कि दोनों ही सुपरलेटिव डिग्रियाँ हैं। एक बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, जबकि वर्स्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड। एंड गुड गुड वर्सेस वाइसेस बैड। ओके, बैड, तो यानी अच्छे का अपोजिट क्या होगा, एक तरह से बुरा होगा। तो इस लाइन के अंदर जनरली ये बताया गया है कि ये सबसे अच्छा समय था और यही सबसे अच्छा बुरा समय था। लेकिन ये देखिए, एक बात जनरली जानते हैं कि कोई भी टाइम या तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और या फिर बहुत बुरा होगा। इट मीन्स ये बात, आपकी बात पूरी समझ में आ गई है जनरली। अब मैं यहाँ पर अगला नोट देने के लिए जा रहा हूँ कि देखिए इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, ये देखिए जनरली क्या है कि चार्ल्स डिकेंस जो है ये ठीक है, 1812 में तो बॉर्न हुआ था इनका और 1870 में इनकी डेथ हो गई। जनरली ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये एक कैसे नॉवलिस्ट हैं, विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं, विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। और विक्टोरियन एज को जनरली कब से शुरुआत माना जाता है, 1837 से लेकर के 1901 तक। ओके ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, जनरली यहाँ पर एक वर्क आता है चार्ल्स डिकेंस का, ये भी ध्यान रखना, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। ये इनका जनरली ना ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। जनरली ना हम यहाँ पर जानते हैं कि ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, राइट ना। ठीक, नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि देखिएगा इसमें जो एग्जाम्पल है ना, एक तरह से एंटीथीसिस एग्जाम्पल है। तो जनरली हम जानते हैं कि जैसे कि सिमली, मेटाफर, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन,
पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, एंड अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी, ये सभी एक तरह से क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है जिनका यूज़ इंग्लिश लिटरेचर में किया जाता है। ठीक है ना। तो मैं इसी तरह से एक बार और दोबारा से देख लीजिएगा। देखिए, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। फिगर्स ऑफ स्पीच है इसके अंदर, एंटीथेसिस। और यहाँ पर गुड एंड बैड के अंदर जो कंपटीशन हो रहा है, चार्ल्स डिकेंस की ये लाइन है। और ये लाइन चार्ल्स डिकेंस का बॉर्न हुआ था 1812 से लेकर के 1870 तक। बट ये लाइन किस नॉवेल की है? ठीक है। तो ये लाइन जो है ये ली गई है ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज में नंबर एक जनरली यहाँ पर ध्यान देंगे कि लंदन एंड पेरिस की कहानी है। लंदन एंड पेरिस की स्टोरी है। जनरली आप अच्छे से इस बात को समझ लेंगे, राइट ना। एक बार, चार्ल्स डिकेंस 1812 से विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, 1837 से 1901 तक। डेविड कॉपरफील्ड उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड एपोस्ट्रॉफी, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ उनका एक बेहतरीन नॉवेल है जिसकी ये लाइन है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। लंदन एंड पेरिस की इस स्टोरीज है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर टू सिटीज़ को फॉलो किया गया। मिलता हूँ मैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में।